बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 13.2 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने इन्वर्स फंक्शंस देखे थे। इस एक्सरसाइज में भी इन्वर्स फंक्शन के साथ डीलिंग करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले क्या करो, इस चीज़ को अल्फ़ा के बराबर कर लो। अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स 15/13। जो दूसरी चीज़ है उसको बीटा के बराबर कर लो। बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन इन्वर्स 7/25। ठीक है। उस साइड पे जाके साइन क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 15/13। यानी क्या हो रहा है, मुझे पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आएगा साइन बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 7/25, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। दोनों के लिए मुझे बेस चाहिए। बेस किस तरह निकलेगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 है तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस मुझे फाइंड करनी है तो बेस का स्क्वायर एज इट इज़, और परपेंडिकुलर 15 है तो 15 का स्क्वायर। बाय मिस्टेक मेरे पास जो साइन इन्वर्स की वैल्यू है वो 15 नहीं, वो 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 बेस स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 169 प्लस 25 होते जाके क्या हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और ये होता है 144 बेस स्क्वायर। और बेस यहाँ से क्या आ जाएगी, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट दिया जाएगा तो बेस आ जाएगी यहाँ से 12। ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे आ जाएंगे हम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस यहाँ पे अब मेरे पास क्या है, 25। तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जब ओपन करोगे तो आ जाएगा 625 बेस स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, -49 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। इन दोनों को जब प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो बेस यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 24। अब दोनों साइड्स की बेसिस यानी हमने तीनों चीज़ें पूरी करनी है। अब मुझे देखना है कि मुझे राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे पास कोस गिवन है, तो मतलब यहाँ पे कोस वाला फॉर्मूला कैसे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सेंटर में प्लस है। मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से अब डिज़ाइन करने लगा हूँ। देखो ज़रा कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया जिसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए मुझे कोस अल्फ़ा कोस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास साइन अल्फ़ा गिवन है, साइन बीटा गिवन है। कोस अल्फ़ा और कोस बीटा मुझे मालूम करना है, तो पहले हम वो निकाल देते हैं। ठीक है। तो कोस अल्फ़ा क्या आएगा मेरे पास, बेस ओवर हाइपोटेनस, और इस तरीके से कोस बीटा मेरे पास क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस। कोस अल्फ़ा के अंदर वही बेस लगेगी जो हमने एज एन अल्फ़ा के फंक्शन से निकाली थी। क्या निकाली थी हमने, ये बेस निकाली थी बेस 12, और बीटा जैसे क्या निकली थी 24। तो वही पुट करेंगे तो बेस यहाँ से क्या आ जाएगी 12, और यहाँ पे बेस क्या आ जाएगी 24। अब बीटा वाले के अंदर हाइपोटेनस और अल्फ़ा वाले के अंदर हाइपोटेनस क्या थी मेरे पास, तो ये मेरे पास गिवन है अल्फ़ा वाले की हाइपोटेनस, और ये मेरे पास गिवन है बीटा वाले की हाइपोटेनस, यानी कि 13 एंड 25। तो सेम इसी तरीके से करेंगे। कोस अल्फ़ा क्या आ जाएगा 12/13, और ये मेरे पास था 25। ठीक है, 12/13 और 25। कोस अल्फ़ा कोस बीटा भी आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़
क्वेश्चन 1 के अंदर पुट करेंगे। अब ये देखो ज़रा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा, यानी कि कोस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 12/13, कोस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 24/25। सेंटर में माइनस का साइन था, ये माइनस आ गया, ठीक है। और साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास क्या गिवन था, तो साइन अल्फ़ा मेरे पास गिवन था 5/13 और 7/25। तो इसको पुट कर दे, 5/13 मल्टीप्लाई बाय 7/25, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 24 करते हो तो मेरे पास आता है 288। 13 मल्टीप्लाई बाय 25 करता हूँ तो नीचे आता है मेरे पास 325 माइनस 7 5 से 35, 13 को 25 से किया तो 325। अब नीचे वैल्यू सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर वाली वैसे ही माइनस हो जाएगी। तो 288 माइनस 35 करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 253 और नीचे था 325। किसका जवाब है मेरे पास, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। दोबारा स्टार्ट पे आ जाओ। अल्फ़ा मैंने क्या था, साइन इनवर्स 15/30 5/13, और बीटा मेरे पास क्या था, साइन इनवर्स 7/25। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, कोस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 25, और यहाँ पे था मेरे पास 7/25 इज इक्वल किसके आ गया 253 डिवाइडेड बाय 325। अब ये देखो यहाँ पर कोस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 किसके बराबर आ जाएगा, कोस इनवर्स 253 डिवाइडेड बटा 325। यही मेरे पास गिवन क्वेश्चन था जिसको मैंने प्रूव करना था, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सवाल को। सवाल मेरे पास गिवन था, पहली वैल्यू को अल्फ़ा कह दिया, दूसरी वैल्यू को बीटा कह दिया। यहाँ से मैंने बनाया साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। तीसरी चीज़ निकाली जो मेरे पास बेस मालूम नहीं थी, उसको मैंने फाइंड कर लिया, तो दोनों की बेसिस आ गई मेरे पास। अब मैंने देखा मेरे पास राइट हैंड साइड पे कोस में आनी चाहिए वैल्यू, और सेंटर में मेरे पास प्लस है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए कोस अल्फ़ा कोस बीटा की जरूरत थी, साइन अल्फ़ा साइन बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। कोस अल्फ़ा निकाला 12/13 आ गया, कोस बीटा निकाला तो 24/25 आ गया। ये सारी वैल्यूज़ जब मेरे पास आ गई तो मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर पुट की, तो यहाँ से मेरे पास जवाब आया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाई 325। तो वापस चले तो अल्फ़ा को मैंने लेट किया हुआ था ये वाली वैल्यू, और बीटा को मैंने लेट किया था ये वाली वैल्यू, तो ये बन गई। तो कोस उधर जाके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स। तो ये मेरे पास गिवन इक्वेशन आ गई जो मैंने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इसी के मुतालिक आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप खुद ही देख लीजिएगा, जो बात ना समझ आए उसको पूछ सकते हो आप लोग।